So guys, have you heard about polymodeling? No, sir. Okay, any idea, anyone? Sir, actually, I used to model in Blender, so that Mhm. I don't know about polymodeling, but mm, rough idea about modeling. Yes, yes, yes. Mm. Uh, so let me show you maximizing the viewport. And here, let me go with this simple geometry that I have this box. So if I ask you that what are the basic components this box have? So this box or any geometry have this surface, the edges, and the vertices, right? These are the components. So right now, these components does not have any individual power, right? It doesn't have any individual properties. The box have the three-dimensional properties for the whole or for the complete geometry, but not for these individual components, not for the surface, not for the edge, not for the vertices. Okay, so if I give the power, so then what will happen? It will act like आप लोगों ने पोकेमोन देखा है? Yes, sir. पोकेमोन में मड एक कैरेक्टर था, तो Ah, वैसा उसको लेके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको लेके आप जैसे किसी कोई सा भी आप शेप दे सकते हो, या फिर आप इसको किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो पावर हम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, इसका जो पार्ट्स थे वो अभी एडिटेबल हो गए हैं, समझ रहे हो? तो फिर मैं इसको थोड़ा सा इसके फॉर्मेशन में मैं चेंजेस ला सकता हूँ। तो यहाँ पे इस ऑप्शन है सिलेक्शन का, ये ऑप्शन है फॉर वर्टेक्स, दिस सिंबल इज फॉर वर्टेक्स। सो व्हाट आर दिस वर्टेक्सेस? आप कह सकते हो कि एजेस का जो जॉइनिंग पॉइंट है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, और हमारे सरफेसेस के एंड पॉइंट्स को हम लोग एजेस बोल सकते हैं। और फिर बॉर्डर है, बॉर्डर आपको कब मिलता है? जब आपका मान लीजिए मैं अगर ये सरफेस को जाता हूँ और मैं अगर ये सरफेस को डिलीट करता हूँ, तो फिर यहाँ पे ये पार्ट होगा हमारा बॉर्डर। ठीक है, ये होगा हमारा बॉर्डर। तो मैं अगर बॉर्डर पे जाता हूँ तो देखिए ये हो गया हमारा बॉर्डर, लेकिन मैं इसको बॉर्डर नहीं कह सकता, ये होगा हमारा एज। ठीक है, तो फिर ये है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट मतलब आप बोल सकते हो ये पूरा, ठीक है, पूरा एक साथ होगा आपका एलिमेंट। तो इसके लिए शॉर्टकट्स भी है। आप अगर 1 प्रेस करते हो तो वर्टेक्स, यू कैन सिलेक्ट वर्टेक्स। 2 प्रेस करते हो तो फिर आप ऐसे 2 3 4 5, ठीक है, 2 फॉर योर एज, देन सरफेस, सॉरी बॉर्डर, देन सरफेस, देन पॉलीगन। सो आपका 3 देन 4 देन 5। ओके, सो आप ये शॉर्टकट्स याद रखना, शॉर्टकट्स यूज करोगे तो आपका काम फास्टर होगा। ठीक है, तो फिर देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन है वर्टेक्स, तो मैं ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और W प्रेस करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो ऐसे हम लोग चेंजेस ला सकते हैं इसमें, जो कि हमारे लिए पहले पॉसिबल नहीं था। इस तरीके से हम इसको एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉर्डर है, फिर आपके पास यहाँ पे पॉलीगन है,
जो कि आप कह सकते हो सरफेस, ठीक है। नाउ अभी क्या है कि इसमें सेगमेंट्स कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप यहां से भी ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, अंडू करता हूँ। तो आपने जब बॉक्स बनाया, अगर आपने यहाँ पे अगर सेगमेंट्स डाले होते, मैं F3 में दिखाता हूँ। आपने सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे सेगमेंट्स डाले और हाइट में भी आपने सेगमेंट्स ऐड किया, ठीक है। तो फिर आपके पास जो ये सरफेस, इतने सारे सरफेसेस होंगे। मतलब हमारे पास पहले क्या था, हर एक साइड में एक एक सरफेस था। तो अभी ये सरफेस डिवाइड हो गया है ना, चारों तरफ से, ऊपर नीचे, हर एक साइड जो है सरफेस हमने डिवाइड किया है। F3। अभी मैं अगर इसको कन्वर्टेबल पॉली करता हूँ, तो इसमें हमारे जितने भी इसके पार्ट्स थे वो अभी एडिटेबल हो गए हैं। तो अगर मैं ये सरफेस पे जाऊं, तो मैं अभी इन सभी सरफेसेस को अलग अलग करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देख सकते हो ऐसा चेंजेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बना के दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉली मॉडलिंग, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से एक सिलेंडर लेता हूँ और यहाँ से सेंटर, और मैं यहाँ तक इसका रेडियस रखता हूँ, और इसका हाइट जो है वो मैं यहाँ इतना देता हूँ। फिर बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसका प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसको राउंड फिगर कर देता हूँ। रेडियस को मैं 70 देता हूँ, सॉरी 75। देन यहाँ पे जो साइड्स है, साइड्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि इसमें एक स्मूथ कर्व आए। तो फिर यहाँ पे लाइक 24 में देता हूँ, 24। और अगर हाइट में आपको सेगमेंट्स ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हाइट में अगर आपको कैप में सेगमेंट्स ऐड करना है तो ऐसे, तो ये आपका कैप है, इसमें आप सेगमेंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 8 सेगमेंट्स ऐड करता हूँ, और हाइट में जो है वो 3 ऐड करते हैं, ठीक है। F3। और हाइट जो है वो 10 mm रखते हैं, ठीक है। F3। तो फिर क्या करेंगे, F4 में ऑन करता हूँ ताकि सॉलिड में ही मुझे एजेस जो है वो दिख जाए, ठीक है। तो मैं इसको राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं क्या यहाँ पे एक एक करके ऐसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबा के ऐसे एक एक करके क्या सिलेक्ट करूंगा मैं। इससे बेहतर क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे श्रिंक और ग्रो ऑप्शन है। तो अगर मुझे सिलेक्शन में कम करना है, श्रिंक ऑप्शन में चूज करूंगा, तो विदिन 1 क्लिक मेरा डिसिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ग्रो करता हूँ तो उसी लेवल पे ये ग्रो होता जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखो ये पूरा सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे भी उतना सिलेक्ट हुआ, फिर ये कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में उतना सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखना
कि जब तुम इसको सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट करते टाइम इसको थोड़ा होल्ड करके अगर तुमने मूव कर दिया तो हो सकता है कि सरफेस का पोजीशन भी मूव हो जाए, तो ये कभी कभी हो सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना। जब भी पॉली मॉडलिंग का काम करोगे थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, तभी तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो गलती होने का चांसेस भी है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसको पुल करूँगा, तो यहाँ पे ये ऐसा फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं ग्रो करके पूरा इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको तोड़, जस्ट सेकेंड, इसको थोड़ा सा कम करके करूँगा। लेट मी सी, नहीं, इसको और एक बार ग्रो करेंगे, यहाँ से इसको पुल करेंगे। हाँ, अभी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कितना हाइट दे रहा हूँ, सपोज मान लो कि जितना था यहाँ से तुम 5 mm और बढ़ा सकते हो, 5 mm, सो 15। ठीक है, अभी इसके बाद फिर थोड़ा श्रिंक करो इसको, और इसको थोड़ा सा इसको, तो इसको एक वैल्यू दे सकते हो, या फिर यहाँ से एक कर्व में लेके आने का कोशिश करो, फिर इसको श्रिंक करो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कैसे हो रहा है ना। फिर आप इसको श्रिंक करो, मैं यहाँ पे श्रिंक कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिफ्ट कर। ठीक है, और फिर मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है, एक्सट्रूड, देखो इसको मैं एक्सट्रूड किया। ठीक है ना, तो इसको इतना पार्ट एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, इतना पार्ट, तो मैं इसको जस्ट कंट्रोल किया तो प्रीवियस सिलेक्शन पे आ गया और एक्सट्रूड में है बोल के यहाँ पे दिखा रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे 15 mm दे देता हूँ। ठीक है, और इसमें और अगर ऐड करना है, फिर से इसके ऊपर एक्सट्रूड करना है, तो फिर हम लोग फिर से ऐड करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो फिर ये पार्ट एक एक्सट्रूशन हुआ, फिर इसके ऊपर का ये सरफेस फिर अलग से एक्सट्रूड होगा, क्योंकि प्लस करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एक्सट्रूड में सेटिंग्स था उस पर मैंने क्लिक किया, मैं डायरेक्ट एक्सट्रूड पे नहीं गया। अगर मैं डायरेक्ट एक्सट्रूड पे क्लिक करता तो क्या होता कि इसका जो प्रीवियस सेटिंग्स वैल्यू है उसमें ही ये क्रिएट होता। तो इसीलिए मैंने सेटिंग्स चूज किए ताकि मैं यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रूड पॉलीगन ग्रुप्स के बजाय तुम अगर लोकल नॉर्मल ये करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग ये पॉलीगन ग्रुप को कर रहे हैं तो ये ऑप्शन ही हमारे लिए बेटर है। तो फिर इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है, लाइक अगर तुम इसको एक्सट्रूड ना करके अगर तुम इसको बिवेल करना चाहते हो तो बिवेल में क्या होगा, ये एक्सट्रूड भी होगा और साथ में इसका सरफेस जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हो, लाइक फर्स्ट हम कोन की तरह तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 mm दे देता हूँ, 4 mm,
ऑलराइट, और जो एक्सट्रूशन है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग फिर से इसमें क्या कर सकते हैं, अभी इनसेट कर सकते हैं, इनसेट। तो इनसेट में क्या होगा देख सकते हो, इट्स लाइक ऑफसेट। तो इतना था हमारा टोटल सरफेस एरिया, तो उसके ऊपर मैं फिर से ऑफसेट करके दूसरा एक सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ 1 या फिर 0.5 भी दे सकता हूँ, एक बार ट्राई करके देखता हूँ 0.5 कितना आ रहा है। ठीक है, हाँ तो हाँ 0.5 ठीक है मेरे लिए। उसके बाद फिर से मैं बिवेल करूँगा। ठीक है, और बिवेल में मैं क्या करूँगा, इसका जो वैल्यू है ना, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे 1.5 दे देता हूँ, और यहाँ पे ऊपर जो है इसमें मैं 7 दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी, इस पे क्लिक करना है, और फिर से क्या बिवेल करूँ, आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो, आप लोग समझ गए? Not yet, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक बनना बाकी है। ठीक है, और मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ, और अगर लगे कि आपको कि ये थोड़ा सा और भी कम होना चाहिए, तो फिर से आप इसको स्केल कर सकते हो, ऐसे आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ इसमें, फिर से इंसर्ट करता हूँ, है ना। इंसर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करता हूँ, और थोड़ा सा ऐसा रखेंगे, थोड़ा सा बहुत ही एकदम मिनिमम, लाइक 0.25। उसके बाद इंसर्ट करेंगे, नहीं यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्केल कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन हो रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ,
इसको ऐसे एक एक करके सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे शिफ्ट होल्ड करके रखो। जैसे सो उसके बाद मैं लेट मी ट्राई नो इंसर्ट का ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, let me go with this extrude and then let me try with this scale. So यहाँ पे ऐसा कुछ ठीक है, शायद मैंने कुछ प्रॉब्लम किया है, मैं इसको एक बार अंडू करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद फिर से हम लोग मैं थोड़ा सा इसमें एक्सट्रूड करता हूँ, तो फिर जो एक्सट्रूड है वो बहुत ही मिनिमम करेंगे, लाइक 0.25। ठीक है, उसके बाद फिर से पिवेल प्रॉब्लम यहीं पे हो रहा है ना, जब हम लोग छोटा सा पिवेल कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो मैं एक्सट्रूड जो है वो थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ 1 mm। फिर इसमें ये तो देख सकते हो कि यही प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसमें बिवेल कर देता हूँ और है कि हाइट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। So let's go move faster and let me try with the inset. Yeah, so now it's working fine. I don't know it will work. Yeah, it's working fine, right? So यहीं पे मैं इसको स्केल कर देता हूँ, फिर इसको एक्सट्रूड करूँगा। Okay, so now I will do to this side, click on grow and click your shift control. Let me select it and click on grow and click on grow, and then you can do one thing, just pull it down
Okay, just pull it down, not that much, just pull it down. Then you can scale it bit, can scale it. And then you can bevel it. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। और फिर मैं एज में जाता हूँ, उसके लिए 2 प्रेस करूँगा और फिर मैं ये एक एज को सिलेक्ट करूँगा और आप लूप में क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा लूप में जो एज है वो पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करूँगा ऐसे इस एज तक। तो अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? बात नहीं। तो अभी इसके बाद आई होप आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको क्या करेंगे, अभी देखिए कि इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे एंगल में हो रहा है ना? तो हमारे लिए ये सही नहीं होगा। तो फिर मैं यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट ट्राई करूँगा, ठीक है? जो कि है ये हमारा लोकल, मतलब जो जैसा सिलेक्शन होगा उसी हिसाब से ये एक्सट्रूड होगा। So it's ceiling fan. करेक्ट। सो ये ऐसा एक्सट्रूड नहीं होना चाहिए। सो देखो कि मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऐसा हो रहा है और मैं अगर दूसरे को सिलेक्ट करके अगर एक्सट्रूड करता हूँ तो फिर वो दोनों इस तरफ जा रहा है, दोनों दो अलग दिशा में जा रहा है ना? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं देखता हूँ पिक करके, पिक में अगर मैं इसको पिक करता हूँ, पिक तो पूरा ही ले रहा है। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास ये जो एज है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं हम्म, ये एक्चुअली ऐसा आ जाएगा। तो
मैं बिवेल करता हूँ यहाँ से। इसको यहाँ तक कैसे करेंगे? अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ, टॉप में आऊँगा। टॉप पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये एजेस जो है वो, सॉरी, ये जो वर्टेक्स है इसको हमें इसके साथ अलाइन करना है ना? राइट। सो फॉर दैट लेट्स गो फॉर वर्ल्ड एंड वी विल बी अलाइनिंग इट। ठीक है, तो फिर आपको जब एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा तब आप समझ जाओगे कि एकदम अलाइंड हो गया है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए। आप एक काम कर सकते हो कि इसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से आप इसको मैच कर दोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा, है ना? उसको रेफरेंस लेके आप अगर मैच कर दोगे तो उस हिसाब से आपका जो है वो काम सही से बन जाएगा। 90 माइनस 90.04 है और इसमें हमें वही सेम डालना है। ठीक है, तो अभी हो गया। ओके, तो अभी हम लोग फिर से इसमें बिवेल कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड है और अभी इसमें लोकल ही करना है, तभी इस डायरेक्शन में ये जाके बिवेल होगा। राइट, तो फिर इसको बिवेल करें। नहीं तो एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूड में फिर ये थोड़ा सा ओके, डन। W, फिर इसमें करो बिवेल, है ना? और नहीं तो इसमें आपको कैसे करना है कि इसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। राइट, तो फिर हम इस एज को सिलेक्ट करते हैं और इसमें जाते हैं लूप। इसको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में मैं सेट करता हूँ और इसको लूप में जाते हैं। ओके, और फिर इसका जो स्केलिंग है इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको इस डायरेक्शन में स्केल करेंगे। या सब कुछ सही है। अभी फिर से लोकल में आना है और इसमें जाना है
इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस पार्ट को भी सिलेक्ट करना है। या सो उसके बाद बिवेल और इसको बढ़ाओ, ठीक है, इसको 0 तक ही रखो, कोई बात नहीं। और फिर इसको स्केल कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में स्केल करेंगे y में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं पॉलीगन से, पॉलीगन मॉडलिंग से, ठीक है। सर क्या हम राउंड एज दे सकते हैं? क्या, सॉरी वंस अगेन? राउंड एज। अच्छा हाँ, वो भी देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो अगर सपोज एज में जाना है, 2 प्रेस करो तो एज सिलेक्ट कर सकते हो। और ये एज सिलेक्ट करने में मैं काम करता हूँ, इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, नहीं तो क्या है, सिलेक्शन का कलर रेड है और इसमें कंबाइन हो जा रहा है। तो मैं बाहर आता हूँ, इसका कलर जो है वो मैं चेंज करके, तो फिर से एडिट में जाओ और क्या एज सिलेक्ट करना है, इस एज को सिलेक्ट करो और फिर ग्रो में जाओ या फिर लूप में इसको सिलेक्ट करो, है ना। उसके बाद यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि है ये चैम्फर, ठीक है। तो चैम्फर में हम लोग फिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, और फिर इसमें तुम जो है इससे और बेटर कर्वेचर ऐड कर सकते हो, और चैम्फर अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो, चैम्फर अमाउंट को बढ़ाओ, ठीक है। और ये है एज डेप्थ, चैम्फर अमाउंट थोड़ा कम कर देते हैं, और ये रेडियल बायस जो है, नहीं, ये अगर कट करना है तो इसके लिए ये ऑप्शन है। स्मूथ तो है ही यहाँ पे, अगर स्मूथ नहीं करना है तो इसको अनचेक करना। सेगमेंट्स तो सही है, देख सकते हो कि अच्छा खासा सेगमेंट मिल चुका है इसको। या ओके, ठीक है। और फिर इसमें बढ़ाओ, ठीक है। ठीक है सर। सर एंड दैट ब्रिड्ज ऑप्शन वेयर डू वी यूज? Yeah, so for that, it will create a bridge between two surface if there is a gap. Okay, so for that, let me create. Convert it to editable poly. And there you will get the bridge option.
This one, right? Yes, sir. Okay, you see that between this two polygon, that bridge is created. Okay, with the help of this bridge. So if you need that, so you can just do it. Okay, now you can see that I can select it. This one is created. Okay. And there was this gap. So to fill that gap, you can create the bridge. Okay. Okay, so there are lots of options. So this is to just explore this thing. You can create anything. Okay. And in the next class, I will show you that how you can create animation. So this one will be a task for you, that everyone create this simple thing, the ceiling fan. Complete this one, the ceiling fan. I will show you that how you can rotate it. Okay, it will be rotating for you to give you a cool environment. Okay, so this is all for today. Excuse me, sir.